हर बिगिनर ट्रेडर का एक ख्वाब होता है कि वो रोजाना प्रॉफिट कमाए, लेकिन वो प्रॉफिट तो मार्केट में से कमा लेता है, लेकिन उसको जो कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट से प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, मार्केट में से जो प्रॉफिट आता है उसको बचाना मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रोड मैप दूंगा जिससे आप अपने प्रॉफिट को आसानी से बचा सकते हैं। एंड का जो पॉइंट है उसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझें। जिस तरह आप बिजनेस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि इस तरह मैं अपनी सेल्स को इम्प्रूव करूंगा, उसी तरह अपने ट्रेडिंग को भी एक बिजनेस की तरह समझना है और अपने ट्रेडिंग के अंदर ये अपनी अलग से एक न्यू स्ट्रेटजी बनानी है जिससे आप अपना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकें। ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन, पेशेंस, रियलिटी, एक्सपेक्टेशंस, ये आपको चीजें बहुत अहम मिलेंगी। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हैं, आप लोग ट्रेडिंग को लॉटरी समझ बैठते हैं। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ट्रेडिंग आपकी एक स्किल है। ट्रेडिंग में इतना पैसा कि आप अगर इसको सीख गए, समझ गए, तो आपके 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक दिन में अमीर बनने की नहीं सोचता। प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है भाई, अगर उसके पास वो सेटअप बन रहा है, सेटअप के बगैर वो कभी ट्रेड नहीं लेगा। वो कभी ये नहीं सोचता कि यार अगर आज मेरे पास $10 तो $10 का मैं इस आज के दिन में मैं $20 करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। वो $10 को अगर हुआ भी सो, अगर उसके पास एक अच्छी वाली एंट्री आई, उसके अंदर एंट्री में उसको 1:3 का रिस्क मिल रहा है, तो वो ऊपर अगर अपना $3 अर्न करता है तो वो उसकी बहुत बड़ी खुश नसीबी होता है। वो उस चीज को अपना मेंटेन कर रखता है। ये नहीं होता कि फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देता है। वो अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली संभाल कर रखता है। वो हर ट्रेड को बिजनेस डिसीजन की तरह लेता है। मतलब जिस तरह बिजनेस डिसीजन आप लेते हैं ना कि यार अगर ये वाली मैंने स्ट्रेटजी लगा दी तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट होगा, ये कर दे तो यहाँ से मेरा लॉस होगा। तो बिल्कुल ट्रेडिंग को इस तरह समझता है कि जैसे वो बिजनेस कर रहा है। जिस तरह उसका कोई फैक्ट्री है कपड़ों की, चलो उसकी कपड़ों की फैक्ट्री है कि यार मैंने इस सप्लायर को देना है जिसके पास ज्यादा अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं। वो बंदा उसी चीज को देखेगा, इस तरह नहीं वो किसी और को अपने करेगा, स्ट्रेटजी बताएगा। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, कि अगर आपने अपना माइंडसेट बनाया हो कि यार एक दिन में मैं इतना अर्न करूंगा, मतलब कि अगर आपके पास $10 आपने कहा कि यार आज के दिन में इसको मैं 20 करूंगा, तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी। आप उस 20 के चक्कर में आपके पास 10 है तो आपके 10 भी लॉस हो सकता है। तो अपना जो अपने प्रॉफिट है उसको आप बचा के रखें। प्रॉफिट को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिंग में नहीं मिस होती है, अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती ट्रेडिंग में। स्टेप नंबर 2, चूज वन स्ट्रेटजी। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे तो आपके पास कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होगा। अगर आप ये देखें, आपने आज SMC सीख लिया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद फिर प्राइस एक्सचेंज सीख लिया, फिर उसके बाद ट्रेंड फॉलोइंग सीख लिया। 100 ट्रेड्स बिफोर चेंजिंग, क्या 100 ट्रेड्स के बाद आपके पास क्या होगा? लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक स्ट्रेटजी पर कंसिस्टेंटली काम किया। अगर आप एक स्ट्रेटजी को पकड़ेंगे, उसके बाद उस पर कंसिस्टेंटली काम करेंगे, उस पर अच्छी वाली ट्रेड लेंगे, ये को आप उस स्ट्रेटजी के अंदर मास्टर होंगे। आप उतना मास्टर उस स्ट्रेटजी के अंदर बन जाएंगे कि कोई और बड़े से बड़ा ट्रेडर आपसे अच्छा नहीं कर पाएगा। तो पिक अ सिंगल वन स्ट्रेटजी और उसके ऊपर इतनी अपनी ग्रिप बना ले कि आपको कभी डाउट ना हो कि यार ये ट्रेड मेरी लॉस में जाएगी, नहीं जाएगी, क्यों जाएगी, किस वजह से। आपके दिमाग में डाउट आए ना कि भाई मेरे यार ये ट्रेड गलत हो गया, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था यार, आपके अंदर वो शक का कीड़ा हो ही ना। फिर उसके बाद बिगिनर रोज नई स्ट्रेटजी सीखता है। यही बात है कि भाई बिगिनर रोजाना नई स्ट्रेटजी सीखता है। अगर आज उसने ICT कर लिया, कल उसने SMC कर लिया, फिर उसके बाद परसों वो इंडिकेटर से चलेगा और अगले दिन वो स्ट्रेटजी का रिजल्ट क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि वो एक स्ट्रेटजी नहीं सीखता। मिसाल के तौर पर भी इसी तरह की बात है कि अगर अभी मार्केट है, मार्केट के अंदर एक अच्छी बड़ी वो बन रही है, एंट्री बन रही है, मतलब कि लिक्विडिटी की एंट्री बन गई, उस बंदे ने लिक्विडिटी भी सीखी हुई है, साथ में दूसरा SMC भी सीख लिया। उसको क्या पता कि यार भाई यहाँ से होगा। अगर वहां से लिक्विडिटी की अच्छी बनी, उसकी एंट्री बन रही है, अपसाइड की एंट्री बन रही है, तो उसके अंदर डाउट हो जाएगा यार यहाँ से तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि उसके साथ SMC सीखी। ऐसा इसी वजह से अगर आप एक स्ट्रेटजी को पकड़ेंगे ना तो आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके पास डाउट की कोई चीज रहेगी नहीं। सो एक स्ट्रेटजी को पकड़े, उसी को रगड़े और उसी को इतना अपने उस माहिर बना लेगा भाई कोई उससे मैं आपसे ज्यादा आगे जा ही ना सके। एक स्ट्रेटजी चूज करो और उस पर 100 ट्रेड्स का डाटा बनाओ। मतलब कि एक स्ट्रेटजी चूज करो, मतलब कि फिबोनाची होगा। फिबोनाची का आपने स्ट्रेटजी सीख लिया, अगर उस पर आप 100 ट्रेड्स करो, 100 ट्रेड्स करोगे तो 100 ट्रेड्स से ये होगा कि भाई अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा 80 तो आपकी कौन से बनेगा। अगर आपने क्वालिटी ट्रेड लिया तो 80 ट्रेड्स आपके पक्की प्रॉफिटेबल में है, प्रॉफिट में 80 से प्लस भी हो सकती है। 1 2 4 5 10 अगर इतनी आपको लॉस में चली जाती है तो उतना कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपने 80 ट्रेड्स में $3 कर लिया और अगर आपने 20 ट्रेड्स में सिर्फ $1 का अगर आपने लॉस ले लिया तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो एक स्ट्रेटजी पकड़े, उसी पे ग्रिप बनाए और उसको
सही से पकड़ कर रखें। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रिस्क मैनेजमेंट। स्मॉल फिक्स रिस्क पर ट्रेड, प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट। ये बात बिल्कुल सच है कि भाई अपना कैपिटल को बचाना, अर्न करने से ज्यादा मतलब कि प्रॉफिट करने से ज्यादा अपना जो कैपिटल है उसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं मतलब कि आपके पास है $100 में से अगर आपने हर ट्रेड में $20 का अगर लॉस ले ले तो ज्यादा से ज्यादा आपकी 5 ट्रेड होंगे और आपका फुल अकाउंट वॉश हो जाएगा। इस वजह से जो होता है प्रोफेशनल ट्रेडर वो अपने एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1% से 2% का सिर्फ लॉस रखता है, स्टॉप लॉस लगाता है। इससे ज्यादा वो कभी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस होगी, इसमें ऐसा लेट होगा तो मेरा अकाउंट प्रोटेक्ट रहेगा, मेरा अकाउंट में कोई लॉस नहीं होगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी में उसका एसएल हिट होगा तो फिर अगली अपॉर्चुनिटी में शायद उसके पास इससे ज्यादा अच्छी आ जाएगी, जिसके अंदर वो $1 से पता नहीं कितना कितना कर ले। मतलब कि $1 का स्टॉप लॉस लगा के वो 1:5 का कर ले, 1:6 का कर ले, तो वो स्टॉप लॉस को 1:2 रिस्क अपना रखता है। हर ट्रेड में छोटा और फिक्स्ड रिस्क रखो। मतलब कि अगर आपके पास $100 है तो हर ट्रेड में अपना या तो 1 या तो 2, इससे ज्यादा नहीं, 1 या 2% अपना अमाउंट का लगाए स्टॉप लॉस में। इससे ज्यादा अपना स्टॉप लॉस लगाए। और ये पता कब आपका काम करेगा, काम तब करेगा आपका 1 से 2% डॉलर का काम तब करेगा जब आप एक क्वालिटी ट्रेड लेंगे। उसके अलावा आपको कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर हल्का सा भी आपका नीचे थोड़ा सा चला गया तो आपका लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहला गोल है। मतलब अगर आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करते हैं ना, अपने अकाउंट के अंदर अगर आपके पास $100 है, आप $100 को थोड़ा सा उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपने उसको 1 महीना भी कर लिया, 2 महीने कर लिया, आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपने उसको कंसिस्टेंटली करना सीख लिया, डिसिप्लिन सीख रहे हैं। सॉरी फॉर शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, आगे चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, वेट फॉर कंप्लीट सेटअप। मतलब कि अपने सेटअप को पूरा बनने दे। अगर आपने फिबोनाची सीखी हुई, लिक्विडिटी सीखी हुई, एसएमसी सीखी हुई, तो अगर आपके पास पूरा सेटअप बन रहा तो तब जाके ट्रेड ले। विदाउट सेटअप आप कभी मत ट्रेड ले। अगर ट्रेंड पहले आप ट्रेंड देखे कि भाई बाय साइड का ट्रेंड है, सेल साइड का ट्रेंड है, आप पहले ट्रेंड देखे। अगर बाय साइड का है तो फिर अपना बाय साइड की तरफ सेटअप बनाए। फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना ड्रा करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने के बाद फिर अपने कंफर्मेशन का वेट करें। कंफर्मेशन अगर आपके पास आ गया, एंट्री आपके पास मिल गया, तो अभी एंट्री नहीं लेनी। एंट्री से पहले अपना एसएल रखें। एसएल क्योंकि पहले आप एसएल रखेंगे, एसएल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में। अगर आप एसएल नहीं रखेंगे तो आपका अकाउंट फुली वॉश हो जाएगा। एसएल अपना रखें, फिर उसके बाद अपना एंट्री करें। फिर उसके बाद अगर आपके पास परफेक्ट एंट्री अपना 1:2, 1:3 इतने का रिस्क रिवार्ड रखें। हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। मतलब कि अगर अभी बाय साइड का वो है ट्रेंड चल रहा है तो आपने एक ग्रीन कैंडल बन रही है, आपने वहीं पर ट्रेड ले लिया। इस तरह नहीं कि हर कैंडल के बाय साइड ऊपर ही जाएगी। वो ये कि उस कैंडल शायद मार्केट थोड़ा सा नीचे क्या कहते हैं, पहले हायर लो बनाएगी, हायर लो बनाने के बाद फिर अपना जाके हायर हाई बनाएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करता है। वेट के मतलब कि अगर उसके पास दिन में सेटअप बन रहा है तो करेगा, नहीं तो अगर उसके पास पूरा दिन वो ट्रेड चार्ट के सामने बैठ रहा है, नहीं उसका सेटअप बना तो अब कभी भी ट्रेड नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसको पता है कि भाई ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती है। ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन जरूरी होता है, वेट करना, पेशेंस होने चाहिए ट्रेडिंग में। वो प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ट्रेंड देखता है, फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करता है, देखता है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन का वेट करता है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेट करना। अगर आप वेट पेशेंस है तो आप जब जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पेशेंस से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की पहचान है। वही देखे वही बात आगे कि पेशेंस से प्रॉफिटेबल ट्रेडर की पहचान है। अगर आपका पेशेंस है तभी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। स्टेप नंबर 5, मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। रिकॉर्ड एवरी ट्रेड एंड रिव्यू वीकली। मतलब कि अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके, अगर आपने अपना डायरी लेने, डायरी पे लिख रखा है भाई आज मेरे किस वजह से लॉस हुआ, किस वजह से प्रॉफिट हुआ, वो अगर आप अपना करेंगे तो उसके बाद फिर आप अपना हर ट्रेड एक ट्रेड का आपने वहां पे लिखना है कि भाई इस ट्रेड में मैंने स्पोर्ट की वजह से अपना ट्रेड लिया, इस ट्रेड में मैंने अपना रेजिस्टेंस की वजह से अपना ट्रेड लिया, इस ट्रेड में मैंने फिबोनाची को देखा, इस ट्रेड में मैंने लिक्विडिटी को देखा। वो सारा आपने हर ट्रेड का वो अपना डाटा बनाना। डाटा बनाने के बाद फिर उसके बाद हर हफ्ते बाद उसको चाहे रिव्यू करना, देखना कि किस वजह से मेरी ट्रेड लॉस में गया, किस वजह से मेरी ट्रेड प्रॉफिट में गया। मैं ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, रिवाइंड ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा। आपने वो चीज देखनी है। अगर ये चीज आप देख के समझ गए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत करीब है। हर ट्रेड लिखो, एंट्री क्यों लिए, स्टॉप लॉस कहाँ था, टेक प्रॉफिट कहाँ था, और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, ट्रेड प्रॉफिट में गई या लॉस में गई। 1 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा मेरा लॉस किस वजह से हुआ। वही बात है कि अगर आपने वो अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया तो आपको महीने बाद पता चल जाएगा भाई लॉस किस वजह से हुआ, मेरा प्रॉफिट किस वजह से हुआ। तो वो चलते हैं स्टेप नंबर 6 पे,
कंट्रोल इमोशंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करने। अगर आपके पास एक ट्रेड है, आपके वो लॉस में चली गया, उसने स्टॉप लॉस आपका हिट कर दिया, तो नहीं आपने कहा कि नहीं यार ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो इसको मैं अपना प्रॉफिट में जरूर करूंगा। रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करनी, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर अपना लॉस रिकवर करने के बजाय अपना लॉस और बढ़ा देते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग भी बहुत बुरी चीज है ट्रेडिंग में। और नो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि यार ये देखे हाँ ये ट्रेड भाई बन गया तो मैं इसको लूंगा, वो बेशक आपकी ट्रेड बन भी नहीं रही, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए किसी और के सामने कह देते तो भाई ये देख मैं इसके अंदर इतना प्रॉफिट कर दूंगा, मैं 2 दिन के अंदर तुझे तेरा $10 $20 में कर दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस हो के आपने कभी भी किसी के हामी नहीं भरने। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। वही बात है कि फिर उसके बाद प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। मतलब अगर आपके पास से एक प्रॉफिट आ गया, आपने $10 कर लिया, $10 थे, आपने $10 से उसको $15 कर लिया, आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे यार ये देखिए बाय साइड में ट्रेड लिया, मेरा तो टीपी हिट हुआ भाई, इससे अगर मैं और बाय साइड पे लूंगा तो मेरे शायद और प्रॉफिट है। इस तरह नहीं हो सकता। अगर आपका टीपी हिट हो गया, अगर आपने उसके बाद मार्केट शायद थोड़ा सा और ऊपर जाए, थोड़ा सा और ऊपर के बाद जाकर रिवर्स हो जाए, इसमें क्या होगा, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस मुड़ेगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ट्रेड ले, वो भी क्वालिटी ट्रेड ले, नहीं तो अदरवाइज कोई एक ट्रेड भी ना ले बगैर किसी समझे अपने सेटअप बने बगैर। मार्केट का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पिछले ट्रेड जीते हैं या हारे हैं, मतलब कि आपको कोई मार्केट को इस चीज से फर्क नहीं। मार्केट कौन सा कोई इंसान है जिसको पता चल, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई पिछली ट्रेड जो आपके गया वो प्रॉफिट में गया लॉस में गया। अगर आपको पिछले ट्रेड प्रॉफिट में गया और आपने अगला सेटअप बनाया तो वो भी प्रॉफिट में जाएगी। ये नहीं हो सकता कि अगर आपके पिछले ट्रेड लॉस में गया तो भाई मार्केट सोच रही होगी कि यार बेचारा है तो उसको एक ट्रेड प्रॉफिट में। इस तरह नहीं होता। मार्केट कौन सा कोई इंसान, उसके अंदर कोई एहसास नहीं, कोई इमोशंस नहीं है, क्योंकि वो एक मशीन है। तो हर ट्रेड नई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, मतलब कि हर ट्रेड जो होती है वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपके पास एक क्वालिटी ट्रेड आ रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी समझे, उसके बाद जाकर उसको ट्रेड ले, अदरवाइज कोई ट्रेड ना ले। चलते हैं स्टेप नंबर 7 पे। फॉलो अ डेली रूटीन, एनालाइज चार्ट्स, चेक न्यूज, फॉलो प्लान। मतलब कि अपने डेली रूटीन को फॉलो करें। अगर आपने डेली रूटीन बनाई होगा भाई सबसे पहले मैं चार्ट को एनालाइज करूंगा, फिर उसके बाद साथ में उसी के मैं न्यूज चेक करूंगा, चेक करने के बाद अपना जो प्लान होगा फॉलो होगा उसको करूंगा। मतलब कि अगर आज मेरा है प्लान कि भाई आज बाय साइड की ट्रेड लेनी है, अगर आपने मतलब ट्रेड लेने से पहले आपने अपना वो बनाना है, अपना बायस देख रहा है कि भाई आज आपने बाय साइड की ट्रेड लेनी है, सेल साइड की ट्रेड लेनी है, उसके बगैर आप ट्रेड मत लेंगे। क्योंकि अगर मार्केट बाय साइड की होगी और आप उसको सेल साइड की ट्रेड लगा देंगे तो उसमें क्या आपको ही पता है कि लॉस आपका ही होगा, क्योंकि ट्रेंड के आप खिलाफ अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं। मार्केट ओपन होने से पहले चार्ट एनालाइज करो। मतलब अगर आज हफ्ता है ना तो हफ्ते वाले दिन मार्केट क्लोज होती है, इतवार को मार्केट क्लोज होगी, फिर उसके बाद मंडे को मार्केट खुली होगी। मंडे से पहले जब मार्केट खुलने से 1-2 घंटे पहले आप मार्केट को एनालाइज करो। अगर वहां से उसने अपना गैप बनाया, गैप को बनाने के बाद आप इंतजार वेट करें कि भाई वहां से वो उस गैप को फिल करेगी। फिल करने के बाद आप अगर उसके बाद आपके पास कोई ट्रेडिंग कोई आ रही है, अच्छा पता सेटअप बना तो उसके बाद ट्रेड लें। इंपॉर्टेंट न्यूज चेक करो। अगर वो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री बनाए, फॉरेक्स फैक्ट्री आपको मैं इसकी इंशाल्लाह आगे एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा, तो आप पहले जाके अपना न्यूज देखें, फिर उसके बाद ट्रेडिंग प्लान लिखो। मतलब को ट्रेडिंग प्लान लिखना है कि भाई आज बाय साइड की ट्रेड लूंगा, सेल साइड की ट्रेड लूंगा, किस वजह से मैं ट्रेड लूंगा, ये सेटअप बन रहा तो ट्रेड लूंगा। अपना ट्रेडिंग प्लान पहले लिखो और सिर्फ प्लान के मुताबिक ट्रेड लो। प्लान के अगर अंदर आपने लिख लिया ना कि भाई, अगर प्लान के अंदर आपने लिख लिया कि भाई अभी लिक्विडिटी स्वीप होगी तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा, तो आपने लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करना, चाहे वो 1 दिन बाद हो, 1 घंटे बाद हो या फिर महीने बाद हो। आपने उस चीज को अपने दिमाग में रखना है। आता है यही बात है तो भाई जिस बंदे के अंदर, जिस ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन है वही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है। फाइनल सीक्रेट, नो ट्रेड इज बेटर देन बैड ट्रेड। ये वही बात है मैंने पहले आपको बताई है। पेशेंस क्रिएट्स कंसिस्टेंसी, मतलब कि आपका सब्र ही आपको एक अच्छा ट्रेडर के बनाने के करीब लेके जाता है। कांस्टेंट ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट नहीं बनाते, मतलब जो होते हैं कंसिस्टेंटली जो बंदा ट्रेड लेता है वो हर दिन प्रॉफिट नहीं कमाता। कभी कभी वो पूरा दिन सिर्फ वेट करता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है अगर उसके पास सेटअप बन रहा है तो वो ट्रेड लेगा, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं लेगा, अपने सेटअप का इंतजार करेगा, नहीं तो वो पूरा दिन वेट करता रहता है। वो जानते हैं कि नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड, मतलब कि उनको पता है कि भाई नहीं ट्रेड ना लेना एक बुरी ट्रेड से बेहतर है। ये बात है कि भाई अगर आप ट्रेड नहीं लेंगे, अगर मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रेड ले ली, वो ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हिट करेगी, तो उससे बेहतर तो यही है ना कि आप अगर ट्रेड ना लें तो आपको एक तो लॉस भी नहीं होगा और ऊपर से आप बचे भी रहेंगे, आपको अकाउंट भी सेफ रहेगा। यही डिफरेंस है बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर में।
फाइनल जो रिजल्ट निकलता है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपको एक परफेक्ट इंडिकेटर के नहीं बल्कि आपको परफेक्ट डिसिप्लिन की जरूरत है। आपको अपने अंदर एक परफेक्ट डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग में सक्सेस स्पीड से नहीं कंसिस्टेंसी से मिलती है। मतलब कि आपको स्पीड से नहीं कि अगर आपने आज 100 ट्रेड ले ली तो आपको 100 में आप एक अच्छे बिलियनर मिलियनर बन जाएंगे। इस तरह नहीं, ट्रेडिंग में एक आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपके पास $10 है कल को वो आपके पास 12, परसों को 14, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप फिर एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। मिलियनर आप जल्दी नहीं बनेंगे लेकिन आप मिलियनर बनेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आज से सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करें, सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करें जिसको आप मतलब कि अगर आपको जो भी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है जिसपे आपको लगता है कि आसानी से मैं सीख लूंगा जिससे मुझे आराम से प्रॉफिट होगा, सिर्फ एक स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करें, उसी को पकड़ के इतना कर लें कि उसके आपके अलावा कोई इसके अंदर इतना माहिर ना हो। आपका फुल आप पे हो कि भाई ये ट्रेड जो मैंने लिया है इसमें मैं प्रॉफिट ही होगा, आपको कोई डाउट ना हो आपके ट्रेड पर। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करो। मतलब अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की है स्किल तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत करीब है, क्योंकि जो बंदा रिस्क सीख जाता है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। और इमोशंस को कंट्रोल करो। इमोशंस को कभी ट्रेडिंग में नहीं लेकर, सबसे बड़ी चीज है इमोशंस। इमोशंस आपके $100 को सेकंडों में आपको क्या कहते हैं $0 कर देगी। बिलीव करो आपके रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन चीज को मद्देनजर रख के अपने ट्रेड्स लेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।